हो गया। देश में इंडिया वर्सेज एनडीए का माहौल बना दिया गया है। एक तरफ जो है पीएम का कैंडिडेट एनडीए में है, नरेंद्र मोदी जी अभी भी प्रधानमंत्री हैं। दूसरे तरफ इंडिया गठबंधन जो नाम दिया गया है उसका जो पीएम का कैंडिडेट है राहुल गांधी जी, ऐसा बताया जा रहा है, सूत्रों के हवाले से खबर आ रही है। ऐसे में दोनों कैंडिडेट को कौन बेस्ट है पूरे देश में जो है देश को चलाने के लिए प्रधानमंत्री के पद पे, इस संबंध में बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर राकेश मौर्य जी, जो कि बहुजन चिंतक के रूप में जाने जाते हैं। तो सर से मेरा सवाल ये रहेगा कि एक तरफ नरेंद्र मोदी हैं पीएम कैंडिडेट, जो कि अभी भी वर्तमान में पीएम ही हैं, और विपक्षी दलों का जो गठबंधन है जिनका नाम इंडिया रखा गया है, उनका पीएम कैंडिडेट राहुल गांधी हैं, ऐसा बताया जा रहा है। हालांकि कंफर्म नहीं हुआ अभी। किसको बेहतर मानते हैं? देखिए, नरेंद्र मोदी तो एनडीए गठबंधन का प्राइम मिनिस्टर का जो कैंडिडेट हैं ही, प्राइम मिनिस्टर भी हैं, और दूसरे तरफ जो इंडिया गठबंधन बना हुआ है उसमें आपने कहा कि अभी तो क्लियर नहीं हुआ है कि कौन प्राइम मिनिस्टर का, मतलब मेरे हिसाब से राहुल गांधी अगर होते हैं तो वो भी ठीक नहीं है। इंडिया गठबंधन में कोई भी प्राइम मिनिस्टर का जो कैंडिडेट होगा वो या तो एससी समाज से होगा, या एसटी समाज से होगा, या ओबीसी समाज का होगा। अगर नरेंद्र मोदी और राहुल गांधी दोनों तरफ से अगर होते हैं तो इस देश के लिए दोनों ठीक नहीं हैं। कैसे? क्योंकि जो काम नरेंद्र मोदी भारतीय जनता पार्टी में रह करके 9-10 साल में किए हैं, उससे पहले जो कांग्रेस था, राहुल गांधी के लोग थे, राहुल गांधी के पारिवारिक जो लोग थे, सारा आज जितना भारतीय जनता पार्टी कर रही है वो सारा का सारा नींव और जड़ कांग्रेस ने ही लगाया था। तो इस देश के लोग जो हैं, इस देश में रहने वाले 70, 75, 77 साल में ये बात इस देश के लोगों को पता हो गया है कि दोनों का जो कैरेक्टर रहा है बहुजन समाज के लिए, अर्थात यहाँ के रहने वाले बहुत ज़्यादा लोगों के संख्या के बारे में, हित के सुख के चैन के बारे में दोनों ने हल नहीं किया। तो मैं इवन ओबीसी समाज से आता हूँ, तो मैं एनडीए का जो कैंडिडेट प्रधानमंत्री के रूप में जो चुने जाएंगे अगर राहुल गांधी, तो मैं उनको स्वीकार नहीं करता हूँ। वो एनडीए के गठबंधन में वो कैंडिडेट नहीं होने चाहिए प्रधानमंत्री का, कोई दूसरा और हो सकता है। इवन अभी तक कोई डिक्लेयर नहीं हुआ है, इंडिया की तरफ से कोई डिक्लेयर नहीं हुआ है, लेकिन अगर डिक्लेयर भी हो तो राहुल गांधी को छोड़ करके दूसरा कोई होना चाहिए। मल्लिकार्जुन खड़गे हों, वो हो जाएं, नीतीश कुमार हो जाएं, चाहे बहुत सारे लोग हों, तो बेहतर है। तो क्या आपको लगता है कि इस बार जो है दलित प्रधानमंत्री बनाया जाए? और दलित प्रधानमंत्री बनाया जाए तो किसको बनाया जाए? एक तरफ चूँकि मायावती जी भी अपना जो है दोनों को छोड़कर अपना सिंगल लड़ रही हैं, तो क्या लगता है कि दलित प्रधानमंत्री बनाया जा सकता है? देखिए, एससी समाज का प्रधानमंत्री कोई भी हो, एसटी समाज का प्रधानमंत्री कोई भी हो, दलित शब्द का तो इस्तेमाल हम नहीं करते हैं। बाबा साहब डिप्रेस क्लास का इस्तेमाल हमेशा करते थे। इवन हम लोग फुले साहब अम्बेडकर पेरियार को मानने वाले हैं, बाबा साहब को भी मानने वाले हैं। उन्होंने कभी जीवन में अपना दलित शब्द का इस्तेमाल नहीं किया। तो कांग्रेस से ही मल्लिकार्जुन खड़गे हैं, वो प्रधानमंत्री के कैंडिडेट के रूप में आए, और इस उम्मीद रहेगा इस देश के सारे लोगों को, हमारे ओर से भी उनको सपोर्ट है कि वो रहें। बहन कुमारी मायावती जी अगर प्रधानमंत्री कैंडिडेट के रूप में आती हैं, मेरा सपोर्ट है कि वो भी आएँ। इस देश के बहुत सारे लोगों का सपोर्ट है उन लोगों के साथ कि ये प्रधानमंत्री बने, क्योंकि जो पीछे अतीत छूट गया उसमें इन लोगों ने जो काम किया वो काम देश हित में है, वो काम राष्ट्र हित में है, वो काम इस देश के नागरिकों के सुख हित चैन के लिए है। इसलिए इस देश के बहुसंख्यक आबादी वो हमेशा ये चाहता है कि चाहे मल्लिकार्जुन खड़गे हो, बहन कुमारी मायावती हो, चाहे नीतीश कुमार हो, यही होना चाहिए। क्योंकि इन लोगों ने पीछे अतीत में वो ऐसा काम किया है जिस पर लोगों का भरोसा है कि नहीं, ये प्रधानमंत्री बनेंगे तो इस देश के लिए, समाज राष्ट्र के लिए बेहतर करेंगे। ये विश्वास है लोगों का, और लोकतंत्र में लोगों का जिस पर विश्वास होता है
उसी को प्रधानमंत्री बनाया जाता है। यानी आपके नज़र में कांग्रेस और भाजपा दोनों एक ही है? मेरे नज़र में कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी में कोई अंतर नहीं है। मेरे नज़र में दोनों एक है। ये बात मैं केवल कह नहीं रहा हूँ, समय के साथ प्रमाणित करके दिखा दूंगा। कांग्रेस ने लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन, एलपीजी का कानून लाया। मैं मानता हूँ कि कांग्रेस जब तक रही किसी भी सरकारी संस्था का प्राइवेटाइजेशन नहीं किया, लेकिन ये कानून, ये बिल कांग्रेस लेके आया था और भारतीय जनता पार्टी आज उसी पर अमल करके तेल की कंपनी बेच दी, उसी पर अमल करके रेल बेच दिया, उसी पर अमल करके बिजली बेच दिया, उसी पर अमल करके फ्लाइट जो उड़ती है फ्लाइट को बेच दिया। हम लोग कभी जीवन में सोचते थे, छोटे थे, कि कोई बिजली खरीद लेगा, किसी का बिजली हो सकता है? नहीं सोच सकते थे। मेरे माता पिताजी छोट रहते थे तो हम बोलते थे बिजली किसकी है, तो मेरे पिताजी हमको समझाते थे कि बिजली किसी का नहीं हो सकता है, ये बिजली सरकार का होता है और बिजली सारे देश के लोगों का है। लेकिन नरेंद्र मोदी की सरकार ने आज दिखा दिया कि बिजली भी किसी का हो सकता है। जिस समाज ने बाबू जगजीवन राम के लड़के के नंगी तस्वीरों को वायरल करके, यानी दिखा करके उनको प्रधानमंत्री बनने से रोका गया, क्या लगता है कि वो समाज आपको दलित समाज का प्रधानमंत्री किसी व्यक्ति को बनने देगा? यही बात इस देश के लोगों को जानकारी हो गई है। ये बात हमको जानकारी है, इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि राहुल गांधी प्रधानमंत्री नहीं होना चाहिए। और ये बात इस देश के बहुसंख्यक आबादी को पता है कि हमारे समाज, बहुसंख्यक समाज के लोगों को कैसे ये लोग सोशल बाइकाट किए, पॉलिटिकल बाइकाट किए, मान सम्मान स्वाभिमान में बाइकाट किए हैं। वही चीज़ आज सामने दिखाई दे रहा है। इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि राहुल गांधी और प्रधानमंत्री का कैंडिडेट नहीं होना चाहिए। अगर अतीत में ये लोग हम लोगों के साथ ऐसा नहीं किए होते, क्या राहुल गांधी मेरे खेत जोते हैं? नहीं जोते हैं। लेकिन ये गलती उन लोगों ने किया है, इसीलिए मैं आज कह रहा हूँ, अगर ये गलती मेरे अतीत में मेरे पूर्वजों के साथ वो लोग नहीं किए होते तो आज हम भी गर्व से कहते कि नहीं, इंडिया का प्रधानमंत्री राहुल गांधी होना चाहिए। लेकिन अतीत में ये लोग ने गलतियाँ किया, उसकी समीक्षा करके मैं कह रहा हूँ कि वो कैंडिडेट नहीं होना चाहिए। राहुल गांधी हमेशा कह रहे हैं इस समय कि नफरत के बाज़ार में मोहब्बत बेचने आया हूँ। तो क्या लगता है कि जिस प्रकार भाजपा देश में एक दंगा का रूप दिया हिंदू मुस्लिम कर रही है, तो क्या लगता है अगर राहुल गांधी पीएम कैंडिडेट हैं और बन सकते हैं, तो क्या लगता है कि इस तरह का माहौल नहीं रहेगा? राहुल गांधी भी पीएम अगर बनेंगे तो ये माहौल उसी तरह रहेगा। हो सकता है कि भारतीय जनता पार्टी माहौल बना करके इतना प्रचार कर रही है, प्रचार कम हो जाए, व्यवहार वही रहेगा। हो सकता है प्रचार कम हो जाए, लेकिन व्यवहार में, नीति में, नियत में, नेतृत्व में, प्रतिनिधित्व में कोई बदलाव नहीं आएगा। हम लोगों ने 50 साल 60 साल का कांग्रेस का स्टडी करके बोल रहा हूँ मैं ये बात ऐसे ही नहीं बोल रहा हूँ। 50 साल 60 साल उन्होंने राज किया, वो 50-60 साल का राज का स्टडी करके मैं बोल रहा हूँ। कांग्रेस 50-60 साल राज किया, ओबीसी का मंडल कमीशन का विरोध क्या हुआ? ओबीसी का रिप्रेजेंटेशन किसने रोका है? यही लोग ना। तो ये बात हमारे बहुसंख्यक आबादी को, इस देश के SC/ST OBC माइनॉरिटी को, शोषित समाज को जानना और समझना चाहिए कि राहुल गांधी अगर प्रधानमंत्री बनते हैं, व्यवहार वही रहेगा, प्रचार कम हो सकता है, जानकारियाँ कम हो सकती है, लेकिन अत्याचार, शोषण, महंगाई सब वही रहेगा। लेकिन इस देश का बहुसंख्यक आबादी का अगर कोई प्रधानमंत्री बनता है, बाबू जगदेव प्रसाद कुशवाहा एक बात कहते थे, देखिए मैं बता रहा हूँ, वो कहते थे कि जिस समाज के लोग निरादर और दरिद्रता के चोट से चोटहिल नहीं हुए हैं, उस समाज के लोग निरादर और दरिद्रता के खिलाफ मुकम्मल लड़ाई कभी नहीं लड़ सकते। ये बाबू जगदेव प्रसाद कहते थे, वो सही कहते थे। मैं किसान हूँ, मैंने फरसा चलाया, मैंने धान में सर नवाया, धान हमारे आँख में गड़ा, गर्मी गिरा, पसीना गिरा, ऊपर से सूर्य का रोशनी लगा, गर्मी में मैं लथपथ था। उसका दुख और दर्द केवल मैं जानता हूँ। एक एसी में बैठा हुआ आदमी उस चीज़ को कभी महसूस नहीं कर सकता है। ये बात बाबू जगदेव प्रसाद कुशवाहा शोषित समाज के लोगों को बताते थे। इसलिए अगर किसान प्रधानमंत्री बनेगा, किसान का बेटा जो फौड़ा चलाया हो, जो धान सोहा हो, वो प्रधानमंत्री बनेगा, वो उस दर्द को ध्यान में रखते हुए इस देश के किसानों के लिए कानून बनाएगा।
लालू प्रसाद यादव को सामाजिक न्याय का देवता माना जाता है और दलितों का मसीहा भी कुछ लोग कहते हैं। कुछ लोग कहते हैं कि खाट में बनने का अधिकार लालू यादव ने दिया है। तो क्या लालू यादव जो 85% को लेकर चलते हैं, नीतीश जी लेकर चलते हैं, क्या इन लोगों को ये पता नहीं है कि कांग्रेस भी जो है बीजेपी की तरह साइलेंट किलर है? लालू प्रसाद यादव और नीतीश कुमार को भी इस बात का पता है, जानते हैं, लेकिन पॉलिटिकल में, राजनीति में जोड़कर मिलाकर आगे बढ़ने का रास्ता होता है, सीढ़ी बनता है। ये सब जानते हैं, नीतीश कुमार भी जानते हैं, लालू प्रसाद यादव भी जानते हैं। लालू प्रसाद यादव के संदर्भ में ही वो बिल आया था जिसको राहुल गांधी ने फाड़ दिया था। क्या लालू प्रसाद भूल गए? लेकिन इस देश के हमारे बहुजन समाज के लीडरों को, नेताओं को बहुजन समाज की जागृति कम होने की वजह से झुकना पड़ता है। इस बात को आपको, हमको ध्यान रखना चाहिए कि धर्म के नाम पर सारा SC ST OBC फंसा हुआ है। आज हम लोग कहते हैं बिहार के अंदर यादव राजनीतिक रूप से जागृत है, क्या सामाजिक रूप से जागृत है? नहीं है। क्या धार्मिक रूप से जागृत है? नहीं है। तो कहीं ना कहीं हमारा नेता अगर मजबूर हो जाते हैं, गिर जाते हैं, तो बहुजन समाज के लोगों को राजनीति से अवेयर नहीं है, जानकारी नहीं है, समझदारी नहीं है। आज इस देश का नेता, इस देश का एक कम्युनिटी यादव जिसको कहते हैं हम लोग क्या कहते हैं कि यादव राजनीतिक रूप से जागृत है। मान लिया कि राजनीतिक रूप से जागृत है, लेकिन धार्मिक रूप से, सामाजिक रूप से जागृत है? कुछ नहीं, जीरो है, कुछ नहीं उसके पास। केवल वोट के नाम पर ललटेन जानता है, इसके बाद और कुछ नहीं जानता। कैसे जागृत माना जाएगा? जागृत उसी को कहा जाता है जो धार्मिक, आर्थिक, राजनीतिक, शैक्षणिक हर स्तर पर अवेयर हो, उसको जागृत कहा जाता है। लेकिन बिहार का बहुत सारे लोग कहते हैं कि डॉक्टर राकेश, बिहार के यादव जागृत है। अरे जागृति का सिद्धांत 4-5 चीज़ से बनता है। जागृति का सिद्धांत केवल लालटेन के वोट देने से नहीं बनता है। यादव लालटेन को वोट देता है, ब्राह्मणों का व्यवस्था को दृढ़ करता है, जय श्री राम कहता है। कहाँ जागृत है? नहीं है, जीरो है, कुछ नहीं है उसके पास। तो ये डॉक्टर राकेश मौर्य जी थे जिन्होंने इंडिया और NDA में फ़र्क समझाया और कैसे बताया कि PM कैंडिडेट जो है राहुल गांधी भी नहीं है, क्योंकि उस लायक नहीं है, और नरेंद्र मोदी तो बिल्कुल ही नहीं है। तो इनके प्रतिक्रिया को कैसे देखते हैं, कमेंट कर दीजिए।